फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा में 2013 में नरेंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आईटी एक्ट में दर्ज इस मुकदमे के बाद आईएमए ने नरेंद्र यादव पर बैन भी लगा दिया था। पूरा मामला क्या था, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नकली नाम और नकली डिग्री के सहारे फर्जी इलाज करने वाले नरेंद्र यादव की जालसाजी के राज परत दर परत खुल रहे हैं। दमोह के मिशन अस्पताल में मौत का खेल खेलने से पहले नरेंद्र यादव ने देश के कई राज्यों में फर्जीवाड़ा किया है। नरेंद्र यादव के ऐसे ही एक कारनामे का न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव खुलासा देखिए। अलग अलग शहरों में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने के दौरान ही नरेंद्र यादव ने नोएडा में भी जालसाजी का जाल बुना था, जिसकी वजह से उस पर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मामला 2013 का है। मध्य प्रदेश के दमोह में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा आज न्यूज़ नेशन पर हम करने जा रहे हैं। दरअसल इस डॉक्टर के खिलाफ 2013 में नोएडा के थाना सेक्टर 20 में आईटी एक्ट में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अलग अलग फेसबुक आईडी बनाकर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और जब विवेचना की गई तो जालसाजी की तमाम धाराएं इसमें बढ़ाई गई। 420 की धारा, 468, 467 धारा बढ़ाने के साथ साथ 66 भी मतलब आईटी एक्ट की जो धारा है वो भी इसमें लगाई गई थी। अब बड़ा सवाल है कि आखिर नरेंद्र यादव जो खुद को डॉक्टर बताता था, उस पर आईटी एक्ट में मुकदमा क्यों दर्ज हो गया। ये सब आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले नरेंद्र यादव के नोएडा आने की कहानी और वजह समझिए। नरेंद्र यादव ने दमोह पुलिस की कस्टडी में अपने फर्जीवाड़े से जुड़ी कई बातें कबूल की हैं। नरेंद्र यादव ने माना है कि एमबीबीएस के बाद उसकी ज्यादातर डिग्रियां फर्जी हैं। नरेंद्र यादव का दावा है कि 1996 में एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद 1999 में वो लंदन चला गया। लंदन में उसने प्रतिष्ठित सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से एमआरसीपी किया और फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में डॉक्टर जॉन कैम के अंडर ट्रेनिंग ली। मगर उसने लंदन में जो कोर्स किया वो भारत में प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं था, इसीलिए उसने एमडी की जाली डिग्री बनाई। तो इसने एमडी किया है कोलकाता यूनिवर्सिटी से, उसके बाद इसने डीएम कार्डियोलॉजी किया है पुडुचेरी से। वो दोनों इसने जो डिग्रीज़ उपलब्ध कराई हैं वो एन जॉन कैम नाम से हैं, नरेंद्र जॉन कैम नाम से। वो फर्जी हैं, उसके सर्टिफिकेट्स, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तमाम तरह की मिस्टेक्स हैं उसमें। नरेंद्र यादव 2024 में लंदन से भारत लौटा। इसके बाद उसने फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बनकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का सिलसिला शुरू किया। लंदन से वापस लौटते ही उसने दिल्ली के कई अस्पतालों में काम किया। इसके बाद वो हैदराबाद गया और 2006 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़े अस्पताल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट काम किया। बिलासपुर में उसने कई सर्जरी की थी, जिनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी भी शामिल है। सर्जरी के बाद अस्पताल में ही उनका निधन हो गया था, जिसे लेकर परिजनों ने अब नरेंद्र यादव पर सवाल खड़े किए हैं। नरेंद्र यादव ने दावा किया कि 2010 में वो एक और कोर्स के लिए जर्मनी गया और 2013 में भारत लौट आया। आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होने की वजह से ही नरेंद्र यादव पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बैन लगा दिया था, जिसके बाद से वो नोएडा से बेफरार हो गया। नोएडा के सेक्टर 27 के ए ब्लॉक में रहने के दौरान इसके द्वारा तमाम जो जालसाजी हैं वो की गई थी और उसके बाद थाना सेक्टर 20 में एफआईआर दर्ज कराई गई। एक फाइनेंस कंपनी के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इंश्योरेंस कराने से जुड़ा हुआ मामला जो है वो बताया जा रहा है और पूरी विवेचना के दौरान ये बात स्पष्ट हुई है कि नरेंद्र विक्रम आदित्य यादव जो है वो नोएडा में रहा करता था और 2013 में एफआईआर दर्ज होने के बाद यहाँ से फरार हो गया था। नोएडा से गायब होने के बाद नरेंद्र यादव 2019 में चर्चा में आया, जब तेलंगाना में फर्जीवाड़े के एक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई। कुछ दिनों बाद ही वो पुलिस की गिरफ्त से छूट गया और अब दमोह के मिशन अस्पताल में मौत बांटने के आरोप में सलाखों के पीछे है। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट का पूरा लेखा जोखा फर्जी वाड़े से भरा हुआ है। वो बार बार चकमा देकर भागता रहा, लेकिन इस बार कानून का शिकंजा उस पर पूरी तरह कस चुका है। नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र विक्रमादित्य यादव पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। नोएडा में 2013 में नरेंद्र यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आईटी एक्ट में दर्ज इस मुकदमे के बाद आईएमए ने नरेंद्र यादव पर बैन भी लगा दिया था।
पूरा मामला क्या था, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नकली नाम और नकली डिग्री के सहारे फर्जी इलाज करने वाले नरेंद्र यादव की जालसाजी के राज परत दर परत खुल रहे हैं। दमोह के मिशन अस्पताल में मौत का खेल खेलने से पहले नरेंद्र यादव ने देश के कई राज्यों में फर्जीवाड़ा किया है। नरेंद्र यादव के ऐसे ही एक कारनामे का न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव खुलासा देखिए। अलग अलग शहरों में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने के दौरान ही नरेंद्र यादव ने नोएडा में भी जालसाजी का जाल बुना था, जिसकी वजह से उस पर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मामला 2013 का है। मध्य प्रदेश के दमोह में पकड़े गए फर्जी डॉक्टर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा आज न्यूज़ नेशन पर हम करने जा रहे हैं। दरअसल इस डॉक्टर के खिलाफ 2013 में नोएडा के थाना सेक्टर 20 में आईटी एक्ट में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अलग अलग फेसबुक आईडी बनाकर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और जब विवेचना की गई तो जालसाजी की तमाम धाराएं इसमें बढ़ाई गई। 420 की धारा, 468, 467 धारा बढ़ाने के साथ साथ 66 भी मतलब आईटी एक्ट की जो धारा है वो भी इसमें लगाई गई थी। अब बड़ा सवाल है कि आखिर नरेंद्र यादव जो खुद को डॉक्टर बताता था उस पर आईटी एक्ट में मुकदमा क्यों दर्ज हो गया, ये सब आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले नरेंद्र यादव के नोएडा आने की कहानी और वजह समझिए। नरेंद्र यादव ने दमोह पुलिस की कस्टडी में अपने फर्जीवाड़े से जुड़ी कई बातें कबूल की हैं। नरेंद्र यादव ने माना है कि एमबीबीएस के बाद उसकी ज्यादातर डिग्रियां फर्जी हैं। नरेंद्र यादव का दावा है कि 1996 में एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद 1999 में वो लंदन चला गया। लंदन में उसने प्रतिष्ठित सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से एमआरसीपी किया और फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में डॉक्टर जॉन कैम के अंडर ट्रेनिंग ली। मगर उसने लंदन में जो कोर्स किया वो भारत में प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं था, इसीलिए उसने एमडी की जाली डिग्री बनाई। तो इसने एमडी किया है कोलकाता यूनिवर्सिटी से, उसके बाद इसने डीएम कार्डियोलॉजी किया है पुडुचेरी से। वो दोनों इसने जो डिग्रीज़ उपलब्ध कराई हैं वो एन जॉन कैम नाम से हैं, नरेंद्र जॉन कैम नाम से। वो फर्जी हैं, उसके सर्टिफिकेट्स, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तमाम तरह की मिस्टेक्स हैं उसमें। नरेंद्र यादव 2024 में लंदन से भारत लौटा। इसके बाद उसने फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बनकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का सिलसिला शुरू किया। लंदन से वापस लौटते ही उसने दिल्ली के कई अस्पतालों में काम किया। इसके बाद वो हैदराबाद गया और 2006 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़े अस्पताल में बतौर कार्डियोलॉजिस्ट काम किया। बिलासपुर में उसने कई सर्जरी की थी, जिनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की सर्जरी भी शामिल है। सर्जरी के बाद अस्पताल में ही उनका निधन हो गया था, जिसे लेकर परिजनों ने अब नरेंद्र यादव पर सवाल खड़े किए हैं। नरेंद्र यादव ने दावा किया कि 2010 में वो एक और कोर्स के लिए जर्मनी गया और 2013 में भारत लौट आया। आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होने की वजह से ही नरेंद्र यादव पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बैन लगा दिया था, जिसके बाद से वो नोएडा से बेफरार हो गया। नोएडा के सेक्टर 27 के ए ब्लॉक में रहने के दौरान इसके द्वारा तमाम जो जालसाजी हैं वो की गई थी और उसके बाद थाना सेक्टर 20 में एफआईआर दर्ज कराई गई। एक फाइनेंस कंपनी के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इंश्योरेंस कराने से जुड़ा हुआ मामला जो है वो बताया जा रहा है और पूरी विवेचना के दौरान ये बात स्पष्ट हुई है कि नरेंद्र विक्रम आदित्य यादव जो है वो नोएडा में रहा करता था और 2013 में एफआईआर दर्ज होने के बाद यहाँ से फरार हो गया था। नोएडा से गायब होने के बाद नरेंद्र यादव 2019 में चर्चा में आया, जब तेलंगाना में फर्जीवाड़े के एक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई। कुछ दिनों बाद ही वो पुलिस की गिरफ्त से छूट गया और अब दमोह के मिशन अस्पताल में मौत बांटने के आरोप में सलाखों के पीछे है। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट का पूरा लेखा जोखा फर्जी वाड़े से भरा हुआ है। वो बार बार चकमा देकर भागता रहा, लेकिन इस बार कानून का शिकंजा उस पर पूरी तरह कस चुका है। नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।